दोस्तों नमस्कार। आज मैं योगा की एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मेरा नाम संजीव शर्मा है और योगा और मेडिटेशन ट्रेनर के तौर पे भी काम करता हूँ। और लोग मेरे से योगा के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पूछते हैं और उसका मैं आज एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ। पहले तो योग का डेफिनेशन समझते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। देखो, हर काम जो भी हम करते हैं, अगर हम उसके साथ अच्छे तरीके से जुड़ते हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उस काम के साथ अच्छे तरीके से नहीं जुड़ पा रहे, अगर हमारा उसमें ध्यान नहीं है, उसमें हमारा मन नहीं है, तो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। आपने योगा योग का नाम भागवत गीता में भी बहुत बार इसका जिक्र आया है। योग के बारे में, योगा के बारे में, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये सारे योग के अलग अलग बातें हैं जो समझने वाली हैं। अब कर्म योग, कर्म के साथ जुड़ना और कर्म को अच्छे तरीके से करना, और ध्यान योग, ध्यान के साथ जुड़ना और अपने आप को बहुत बड़ा एक रियलाइज़ करना। भक्ति योग, भक्ति के थ्रू अपने आप को बड़ा करना, अपना कुछ चीज़ को मतलब बड़ी चीज़ के साथ मिलने वाली बात। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि योग को हम अच्छे तरीके से समझें, इसमें जल्दबाजी ना करें और स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझें। पतंजलि महर्षि जी ने भी योग के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करी है। उन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं योगा के लिए आज के टाइम पे, वो मतलब एक बहुत कॉम्पैक्ट और मैसेजफुल वो टीचिंग्स हैं हमारे लिए। योगा में सबसे पहले उन्होंने 8 स्टेप्स बताए हैं जिनको हम रोज़ थोड़ा थोड़ा समझेंगे ऐसे। तो पहला जो उन्होंने योगा में, योग लाइफ में अपने आप को बढ़िया करने के लिए, आज के टाइम पे इसका इतना रोल हो चुका है। आप देखिए लोग कितने डिप्रेस हैं, कितना आज इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी लोग तरह तरह की बीमारियों के साथ ग्रस्त हैं। जिस घर में देख लो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी, और प्रॉब्लम भी कैसी नज़र आएगी कि जैसे अब हमारे साथ वो चीज़ें जुड़ी ही गई हैं। जैसे अब लंबे समय तक चलेंगी, हम उसकी मेडिसिन्स लेनी है हमें उसके लिए, और मतलब खाने का मन भी नहीं करता, शरीर भी हमें अच्छी तरह फिट नहीं लगता, और फिर ये दवाइयाँ खाना जो अच्छा भी नहीं लगता हमें, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग ये लेनी पड़ेंगी। योग का सहारा लेके हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, शरीर भी अच्छा रख सकते हैं, मन भी अच्छा रख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप भी अच्छे रख सकते हैं, और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स में हम अपने आप को बढ़िया कर सकते हैं। तो योग में जो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है यम। यम, हमें कुछ ऐसे स्वभाव फॉलो करने चाहिए, कुछ ऐसी सोच बनानी चाहिए जिसके साथ हमारा योग जो है सार्थक हो, हम कोई अच्छी चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ। योग में जैसे शरीर और मन का भी बड़ा अच्छा एक संबंध है आपस में। जो हमारे मन में आता है शरीर वो करने लग जाता है। इसलिए जितना भी मन को सुधारा जाए तो शरीर उसी हिसाब से चलता है। शरीर और मन और आत्मा, आपस में इनके संबंध क्या हैं, इनके जोड़ क्या हैं, और इनको समझ के आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, और योग
इन सब चीज़ों की एक समर्था है जो आपको समझाता है। यम में कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सभी लोग सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, लेकिन इसको यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो लोग अपने बारे में अच्छी तरह सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देने से और आगे बढ़ाने से चीज़, जो भी आपका ज्ञान है या कुछ भी है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यम में पहली बात जो आती है कि सत्य की प्रक्रिया फॉलो करना, सत्य में रहना। जितना हम सत्य के आसपास रहते हैं, हम उतना ही शरीर, मन और हमारा योग जो सिद्ध होता है। और यहाँ तक अगर हम झूठ कोई फॉलो करते हैं, एक झूठ बोलते हैं तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उससे क्या, हमें खुद का, हमारा अंदर का सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है। हम पीसफुल नहीं रह पाते, एक स्मार्ट और बढ़िया लाइफ नहीं जी पाते हम लोग। इसलिए सत्य, और अगर ये सत्य आपका सिद्ध होता है तो आप जो भी संकल्प करते हो, वचन करते हो, वो भी हमारे सिद्ध और सही होते हैं। और क्या, अगर हम कुछ बोलें और वो सच हो जाए तो ये ज़िंदगी आपको कैसी एक बढ़िया एक दिशा देती है। कोशिश करें कि सत्य के आसपास हमेशा सत्य की ओर बढ़ते जाएं। कोई भी काम करते हैं उसे सच्चे मन से करें, उसमें सच्चे का भाव लेके आएँ, तो ज़िंदगी हमारी रिष्ट पुष्ट और बढ़िया बननी स्टार्ट हो जाएगी। यम में ये चीज़ें हम अपने लिए तो फॉलो करते ही हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेरी ज़िंदगी में सत्य रहे, सच रहे, लेकिन कई बार दूसरों के साथ जब हम डीलिंग्स करते हैं तो वहाँ पे हम कई बार हेर फेर कर जाते हैं। तो ऐसा भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सेकंड, यम जो है पतंजलि जी का कहना है, और ये बहुत बढ़िया बात है कि अहिंसा, हमें अहिंसा का सिद्धांत अपनाना है। अहिंसा मीन्स मारने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए हमारा। कोई गरीब या कमज़ोर आदमी, उसको दबोचने वाला नहीं होना चाहिए हमारा। ये प्यार का भाव, हर अपने लिए प्यार का भाव तो सभी चाहते हैं। तो इसलिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए प्यार का भाव लेके आना, हर काम में प्यार का भाव लेके आना। परमात्मा हर जगह पे विराजमान है और हर चीज़ हमारी नोट करता है। अगर हम बड़े प्यार से किसी चीज़ को काम करेंगे तो देखना आपका काम भी चल जाएगा, आपका कर्म योग बन जाएगा, ध्यान योग बन जाएगा और भक्ति योग भी सिद्ध होना लग जाएगा। प्यार, जितना प्यार आपस में रिलेशनशिप्स जितने बढ़िया रख सकते हैं हम रखें, प्यार वाला भाव। यहाँ पे प्यार जिसका है, कई अगर दिल से, वचन से, मन से हम प्यार करना, प्रेम करना स्टार्ट कर दें तो कहते हैं खतरनाक से खतरनाक दुश्मन या कोई ऐसा प्राणी या ऐसा जानवर भी आपसे, मतलब वो आप दुष्टता का भाव छोड़ देगा और आपके साथ मित्रता का भाव ले आएगा, अगर हम सच्चे मन से उसको प्यार करें तो। ध्रुव की स्टोरी है इसमें। ध्रुव घने जंगल में रहते थे, मेडिटेशन ध्यान करते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या, उन्होंने, इतने खतरनाक जानवर थे वहाँ पे, लेकिन उनका मेडिटेशन ध्यान इतना चित्तवृत्ति अंदर ले गए, वो प्यार का भाव हर हर तरफ, वृक्ष की तरफ, हर एक तरफ, जानवर की तरफ। तो कहते थे शेर भी आन के उनके साथ खेलते थे। तो अगर ये प्रेम वाला भाव, प्यार वाला भाव सिद्ध होता है तो यहाँ तक हमारी शक्तियाँ जागृत होती है। अगला यम था कि हमें अस्तेय की चोरी वाला भाव ना हो हमारा, कि ऐसा नहीं कि हर काम में हम चोर, करप्ट बनने की कोशिश करें। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये यम फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। सच्चे भाव से, ईमानदारी के साथ
जितना हम कर सकते हैं उतना करें हम। कभी ये ना करें कि किसी की चीज़ है वो हम कर लें। कहते हैं कि दूसरे की जितनी भी चीज़ है वो हम ऐसे सोच के रखें कि हमारे मिट्टी समान है और जो हमारा है वही है। तो इसलिए कि ये भाव भी हमें ठीक करना है। अपना कोई भी काम चोर टाइप नहीं करना, दिल से काम करो, जिसका भी काम करो। और हो सके तो जितना वो आपको पैसा दे रहा है या पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको काम करके दो। उसको लगे ना कि ये चोरी वाले एटीट्यूड से काम चोर है। इसलिए यही हम फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहने